आज से 15 दिनों पहले ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 एम ब्लॉक मार्केट, जो कि साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका है, उसमें दिन दहाड़े एक जिम ओनर की उसी के जिम के नीचे 5 बार गोली मार के हत्या कर दी। और बाद में जो खबरें अखबार में छपी हैं उसमें पता चलता है कि वहाँ पे भी एक्सटॉर्शन का मामला था और एक बड़े गैंग की तरफ से एक्सटॉर्शन की कॉल्स की जा रही थी और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ, एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ वो मामला बताया जाता है। उससे कुछ दिनों पहले भी हमने देखा फ्यूजन कार्स नाम के एक कार रीसेल ओनर के यहाँ गोलियां चली थी, वो भी एक्सटॉर्शन से संबंधित थी। हमारे सिटिंग एमएलएज के पास एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। हमारे एमएलए संजीव झा के पास इसी तरीके के एक गैंगस्टर के द्वारा एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी। हमारे दूसरे एमएलए अजय दत्त के पास ऐसे ही एक गैंगस्टर की तरफ से एक्सटॉर्शन कॉल आई थी और कई और एमएलएज के पास भी इसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर से एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती रही हैं। पिछले 24 घंटों में शुक्रवार और शनिवार की बात हम बताएं तो दिल्ली के अंदर 3 मुख्य इलाकों के अंदर गोलीबारी हुई। कल मैं और राजेंद्र नगर के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी नारायणा के इलाके में गए। पॉश इलाका है जहां पे पुरानी कारों को दोबारा से रिफर्बिश करके बेचने का एक शोरूम था। 6 अलग अलग दोस्त, ज़्यादातर सिख हैं, मिलके पार्टनरशिप के अंदर वो एक काम चला रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति अरबपति लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। और उनके पास पिछले 6 महीने से एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं। उसकी एफआईआर वो पुलिस में दर्ज करा चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का बिजनेसमैन आज कितना डरा हुआ है कि पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके कारण उन्होंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हथियारबंद सिक्योरिटी रखी, आर्म्ड सिक्योरिटी उन्होंने अपने शोरूम में रखी हुई थी, गाड़ियों के शोरूम में, क्योंकि एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही थी। और 2 दिन पहले उस सिक्योरिटी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है और उनके ऊपर इतनी रेकी चल रही थी, आप सोच सकते हैं, उनके ऊपर इतनी नज़र रखी हुई थी गैंगस्टर्स के गिरोह ने कि 2 दिनों के अंदर अंदर उनकी दुकान पे हमला हुआ। उनकी दुकान के अंदर हमलावर बंदूकों के साथ, पिस्टल के साथ आए और 24 राउंड उनकी शोरूम के अंदर फायरिंग की। बोनट के आर पार गोलियां निकल गई और पूरा का पूरा परिवार जब हम कल मिले तो दहशत में थे। उनकी पत्नियां वहाँ पे थी, वो कह रहे थे कि साहब हम यहाँ पे काम करने इसलिए आए हैं क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा स्टाफ नहीं आएगा। स्टाफ डरा हुआ है। स्टाफ के सर पे पिस्टल रख के कहा गया है कि अगर पैसा नहीं पहुँचा, 5 करोड़ रुपए की डिमांड है वहाँ पे, कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो हत्या कर देंगे, सबको मार देंगे। और मालिकों का ये कहना है कि अगर हम नहीं आएंगे तो नौकर नहीं आएंगे, काम करने वाले नहीं आएंगे। काम करने वालों को भी दहशत है। और दुकान पे आते हैं तो ये डर रहता है कि घर पे माँ बाप हैं, बीवी है, पता नहीं वहाँ पे कोई हमला कर दे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, किस किस को संभालेंगे? स्कूल में हमला हो जाए, बच्चे को अगवा कर दे, बच्चे को कोई गोली मार दे। और इस तरीके की दहशत का माहौल आज दिल्ली के अधिकांश इलाकों में है। दिल्ली के अंदर कई बड़े बड़े गैंग, चाहे वो नीरज बवानिया हैं, चाहे वो बिश्नोई गैंग है, चाहे वो कई सारे नाम बताए जाते हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।